हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एसएससी में मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। और मैथ्स में मैंने टॉपिक लिया है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। इससे रिलेटेड ग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। जो कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 इन द लाइन x इज इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा जा चुका है, टीयर 1 में पूछा जा चुका है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया गया है -3, 1 और x इज इक्वल टू -2। इसके अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा ये बताना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम x और y बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ताकि हमें पता चले कि -3 और 1 जो पॉइंट है वो कहाँ पे है और x इज इक्वल टू -2 कहाँ है। ये एक तरह से हमारे मिरर का काम कर रहा है। जैसे हमसे रिफ्लेक्शन पूछा गया, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से बना लेंगे। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। इसमें -3 में हमारा x है तो हम इधर बना रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन है 0 0, इसके बाद 1 2 3। इस तरह से हम लिखते हैं इधर -1 -2 -3 -4, ये x डैश y डैश। ठीक, यहाँ पे हमारा जो मिरर का काम कर रहा है वो लाइक क्या है, x इज इक्वल टू -2। तो हम x इज इक्वल टू -2 पहले बना लेंगे। ये हमारा x इज इक्वल टू -2 है जो मिरर का काम कर रहा है। एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या और भी एग्जाम्स में रीजनिंग में जो मिरर इमेज से क्वेश्चन आता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मिरर इमेज दे दिया जाएगा एंड उसके सामने मिरर रहेगा और उससे बताया जाएगा इसका मिरर इमेज क्या बनता है। तो यहाँ पे इसे हम मिरर की तरफ देखते हैं कि जो ये गिवन है ये हमारा मिरर का काम कर रहा है। और गिवन पॉइंट है -3 एंड 1, तो -3 हमारा यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हम देंगे 1 2 3। तो ये हमारा y एक्सिस पे 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा -3 एंड 1। अब पूछा है कि -3 और 1 जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो ठीक इसके अपोजिट इसका इमेज बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन आएगा। यानी कि यहाँ से हम 1 यूनिट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा रिफ्लेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है -1 एंड 1। तो ये पॉइंट जो है यही हमारा इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है। यानी इसका आंसर होगा -1 एंड 1। ये 2017 सीजीएल टीयर 1 में पूछा जा चुका है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 2 इन द लाइन x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 गिवन लाइन है जो कि हमारे क्वेश्चन में मिरर का काम करेगा एंड ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसका हमसे रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा गया है, यानी कि उसका हमें इमेज बताना। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम x और y लाइन लेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ से हम नंबरिंग करते रहते हैं 1 2 3 4 5 6। अब तक की बात की मैंने 6 तक ले लिया। ठीक है, 1 2 3। हमारा पॉइंट क्या है, 5 और 2। यहाँ पे 5, यहाँ से हम 2 लेके जाएंगे।
इक्वल टू हमारे पॉइंट टू। गिवन लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -3, -1, -2, -3, -4, ये हमारा गिवन लाइन है। ये हमारा मिरर हो गया एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको अगर मिरर इमेज की तरह से समझे तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका कितना डिस्टेंस है। ठीक मिरर इमेज में इसके अपोजिट इधर उतना ही डिस्टेंस पे उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है। हम अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 8 यूनिट। ठीक, तो अगर यहाँ से ठीक इसके अपोजिट इतना ही यूनिट बाद इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट है -3, यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 पे है तो 3 में हमें क्या करना होगा, 8 ऐड करना होगा, जो कि 11 आएगा। लेकिन हम पहले ही निगेटिव पे हैं और हमारे में हमें पीछे जाना होगा, तो हम निगेटिव में ही जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -11। तो इसका पॉइंट क्या होगा, इसके पीछे जाएंगे तो इतना पीछे हमें इमेज बताना है, हमें उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बताना है, हमें शो नहीं करना है। इसलिए हम शो करने के बजाय क्या करेंगे, हम उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर होगा -11 2। वाई एक्सिस सेम रहेगी और इस तरह से जितना इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ठीक इसके उतने पीछे उतने डिस्टेंस पे बन गया, जिसका आंसर है -11 2। क्वेश्चन थर्ड है, what are the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are a 1 -5, b 4 0 and c -2 2। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है a b c, a 1 -5 है, b 4 0 है, c -2 2 है। पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड क्या होंगे। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका फॉर्मूला देखिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड क्या होते हैं, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें बस जस्ट जो गिवन है उसे पुटअप कर देना, हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। x1 1, x2 4, ये x1 1, x2 4 एंड x3 जो है -2 है, तो -3। नेक्स्ट वन है y1 + y2 + y3। y1 -5, y2 0 एंड y3 2। मैं ऐसे कर रही हूँ, ये बात अपॉन 3। 4 1 3 3 -2 1, सॉरी 4 1 5 5 -2 3 अपॉन 3, -5 + 2 -3, क्योंकि हमारा 5 ग्रेटर नंबर है और जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का हम साइन लेते हैं। 3 1 जा 3 कैंसिल आउट, यानी 1 एंड 3 1 जा 3 कैंसिल आउट, -1 माइनस पहले से है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड होगा वो 1 -1 होगा, यानी कि 1 -1 हमारा आंसर हो गया। 1 -1। ये 2017 एसएससी सीरियल टियर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 2 2। इसमें इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड गिवन है, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस vertex of C if coordinates of A and B are 7 1 1 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें जो है दो वर्टिस हमें पता है A और B, और इसका सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो भी गिवन है 2 2।
और पूछा गया है वर्टेक्स ऑफ सी, यानी कि ये 3 चीजें गिवन है और वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है कि इसकी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2 ये गिवन है। हम इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे जो जो गिवन है। x1 हमारा 7 है, x2 हमारा 1 है और x3 ही हमें फाइंड करना है। जो x3 और y3 होगा यही वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे x3 को हम एज इट इज लिखेंगे एंड 3, y1 है -1 प्लस y2 है 2, y3 हमारा पूछा गया है एज इट इज लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 2। इसे ऐड करते हैं 8 प्लस 7 प्लस 1 8 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये इसके इक्वल होगा, तो ये इस 2 के इक्वल हो गया। 8 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, x3 इज इक्वल टू -2। 6 में से 8 माइनस हो गया तो -2, ये हमारा x आ गया। अब हम इसी तरह से y3 फाइंड करेंगे। 2 - 1 1 प्लस y3, यहाँ पे 2 ग्रेटर नंबर है इसीलिए हम इसका पॉजिटिव साइन लिए। 3 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, y3 इज इक्वल टू 6 - 1 5। इस तरह से हमारा आंसर क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी क्या है -2 एंड x3 y3 इज इक्वल टू -2 एंड 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 में पूछा जा चुका है।